हेलो स्टूडेंट, पिछली क्लास में हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखा था और इस क्लास में ना अब हम देखते हैं कि इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे कि इसका मीनिंग ये हुआ कि कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे होते हैं जो लीनियर फॉर्म में नहीं होते हैं, बट उसको हम रिड्यूस करके कुछ उसमें ट्रांसफॉर्मेशन करके हम उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में बनाते हैं। तो वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहले इसका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म देखते हैं जो रिड्यूसिबल फॉर्म में जो होता है। जैसे कि इक्वेशन हमारा है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। यहाँ पे p और q ऑब्वियसली हमारा जो डेरिवेटिव है, डिपेंडेंट वेरिएबल का जो डेरिवेटिव है, उसको डिनोमिनेटर में जो भी वेरिएबल होगा उसका फंक्शन होगा या कांस्टेंट होगा, एज यूजुअल जो डेफिनेशन हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का है। और यहाँ जो n है वो हमारा नॉन जीरो कांस्टेंट होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, मीन्स n इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 1। तो ऐसा जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होगा इसको हम बोलेंगे बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं? ये जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होता है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू पी वाई की पावर n, तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं जो स्टेप्स हम आगे देखते हैं। तो जो पहला स्टेप होता है वो कह रहा है कि ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन। जो पहले हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखेंगे जहाँ n इज नॉट इक्वल टू 1 होगा। सेकेंड स्टेप है कि हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन में y की पावर n से डिवाइड कर देंगे। तो सिंपली हमने डिवाइड कर दिया y की पावर 1 अपॉन y की पावर n dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बाई वाई की पावर n इक्वल्स टू क्यू। y की पावर माइनस n हो जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई वाई इंटू 1 माइनस n इक्वल्स टू क्यू आ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप जो हमारा थर्ड स्टेप है उसमें हम क्या करेंगे, ये जो वेरिएबल है इस पर्टिकुलर वेरिएबल को हम कोई थर्ड वेरिएबल ले लेते हैं। तो इसको हमने क्या किया, पुट y की पावर 1 माइनस n को थर्ड वेरिएबल ले लेते हैं, कोई अदर वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे v हमने ले लिया। अब इसको हम डिफरेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू x, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो आएगा 1 माइनस n y की पावर माइनस n dy बाई डी एक्स इक्वल टू dv बाई डी एक्स। तो y की पावर माइनस n dy बाई डी एक्स इसको इस साइड ले आएंगे और ये हमारा इस फॉर्म में आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ये वाला है इसको रिप्लेस कर देंगे, इसमें v में आना चाहिए, इसको हम v में रिप्लेस करेंगे। तो हमने यहाँ रिप्लेस कर दिया तो 1 अपॉन 1 माइनस n dv बाई डी एक्स प्लस पी वी इक्वल्स टू क्यू आ गया। इसको हमने और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो जो हमारा फॉर्म हो गया, एक तरह से नया p हो गया और ये नया q हो गया। इसी को हमने p1 और q1 लिख दिया है। तो अब हमारा ये जो हमारा इक्वेशन हो गया, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आ गया, स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। जो बर्नौलीज इक्वेशन को हमने रिड्यूस करके स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में ला दिया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप वही हमारा सेम वैसे ही करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता था, e की पावर इंटीग्रल p dx। तो यहाँ p की जगह p1 है, तो p1 की वैल्यू क्या है 1 माइनस एन पी, तो p इंटू 1 माइनस एन डी एक्स। तो इससे हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया। जैसे ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें मिला तो सेम वैसे ही करते हैं, वहाँ y लेते थे, यहाँ y की जगह v है, तो हम v से इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ राइट हैंड साइड में जो भी रहेगा q1 की वैल्यू, ये कंप्लीट है q1 की वैल्यू, ये आपका q1 है, q1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। जैसे सेम वही है वैसे हम इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करने के बाद हमारे लास्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, लास्ट स्टेप में जो हमारा v है, v को रिप्लेस करेंगे 1 माइनस n टू गेट द फाइनल सॉल्यूशन। तो ये हमारा कुछ स्टेप्स है बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के। तो आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स वाई। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको हम dy बाई डी एक्स लिखते हैं प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब वाई क्यूब। ये हमारा p हो गया और ये हमारा q हो गया। क्यूब में पावर क्या है, वेरिएबल का है वाई क्यूब, तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं बाई वाई क्यूब से, डिवाइड बाई वाई क्यूब से। तो इधर आ जाएगा y की पावर माइनस 3 आ गया, dy बाई डी एक्स आ गया प्लस एक्स वाई स्क्वायर आ जाएगा, तो ये y की पावर माइनस 2 हो गया है इक्वल्स टू एक्स क्यूब हो गया। अब हम क्या करें,
क्योंकि y की पावर -2 का डिफ्रेंसिएशन इधर है, y की पावर -3, तो हम इसको पुट कर देते हैं, y की पावर -2 को v ले लेते हैं। तो अब विथ रेस्पेक्ट करें तो ये क्या आ जाएगा, -2 y की पावर -3 dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू dv बाई dx। तो ये आ गया आपका y की पावर -3 dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू -1/2 dv बाई dx। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को हम रिप्लेस कर दें, रिप्लेस नहीं, इसको मैं लिख देता हूँ, सब्स्टिट्यूट करते हैं इसको, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1। तो y की पावर -2 dy बाई dx की वैल्यू क्या होगी, -1/2 dv बाई dx प्लस x एज इट इज लिख दिया, y की पावर -2 की जगह v लिख दिया, एंड इधर RHS में हो गया x3। तो ये आपका हो गया dv बाई dx प्लस -2 कर देते हैं, -2x v इक्वल्स टू -2x क्यूब। तो अब यहाँ पे हमारा p क्या हो गया, ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में बन गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आ गया, स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, जिसमें p हो गया -2x एंड q हो गया -2x क्यूब, जो कि हमारे डिनोमिनेटर में x है उसका फंक्शन है। तो अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो आएगा e की पावर इंटीग्रल p dx। तो e की पावर इंटीग्रल p dx का मतलब -2x dx। तो -2x dx की जगह मैं लिखूं तो ये आ जाएगा e की पावर -x²। अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। तो अब हमारा जो सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये वाला सेकेंड, इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा e की पावर -x² और ये आ जाएगा आपका dv बाई dx प्लस -2xv इक्वल्स टू -2x क्यूब e की पावर -x²। अब मल्टीप्लाई करने के बाद अगेन वही जो स्टेप्स होता है, हम इसको इंटीग्रेट कर दिया। तो इंटीग्रेट करने के बाद हमारा स्टेप्स आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा आपका v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मतलब v इंटू e की पावर -x²। इसको और मैं रिड्यूस करके लिख दूँ थोड़ा बेटर वे में, मतलब ये आपका हो जाएगा d dx ऑफ v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx इक्वल्स टू, इधर आ जाएगा आपका -2x क्यूब, सॉरी -2x क्यूब -2x क्यूब e की पावर -x² dx। तो ये इंटीग्रेशन डिफरेंस है। तो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया v इंटू e की पावर -x² एंड राइट हैंड साइड में इसको मैं लिख दूं, x को कॉमन ले लेता हूँ, तो -2x इसका डिफरेंशिएशन, तो इसको कर देता हूँ -2x एंड इंटू e की पावर -x² एंड x dx कर देता हूँ, x² dx। तो और यहाँ प्लस कर दे रहा हूँ और यहाँ -x² dx। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करने के लिए मैंने लिया पुट -x² को मैंने ले लिया t, तो -x² को t ले लिया,
तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2x dx इक्वल्स टू dt। तो 2x dx इक्वल्स टू हो गया माइनस dt। तो अब ये राइट हैंड साइड वाला इंटीग्रेशन कैसे रिड्यूस हो गया, 2x dx की जगह माइनस dt आ गया, एंड यानी कि आ गया t एंड e टू द पावर t एंड 2x dx की जगह माइनस dt। तो माइनस को कॉमन ले लेते हैं एंड इसमें आइलेट लगाते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन इसको लेते हैं, सेकंड फंक्शन इसको लेते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ये हमने प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का फॉर्मूला लगा दिया। तो माइनस टी ई की पावर टी माइनस ई की पावर टी, ये हो गया कंप्लीट इंटीग्रेशन। तो अब इसको माइनस से अगर मैं वो कर दूं तो इसको मैं लिख सकता हूँ राइट लेफ्ट हैंड साइड में एज इट इज लिख दिया v e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर एंड राइट हैंड साइड में लिख दिया e की पावर t ब्रैकेट में इसको माइनस, ये आ गया आपका e की पावर t माइनस t e की पावर t प्लस c। तो e की पावर t को कॉमन ले लिया मैंने, तो 1 माइनस टी आ गया प्लस सी। तो e की पावर t की जगह मैंने क्या लिख दिया, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस t का मतलब एक्स स्क्वायर। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये आ गया राइट हैंड साइड में, ठीक है, t की जगह हमने रख दिया। ये हमारा जो सॉल्यूशन होगा v e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो जो लास्ट जो हमारा स्टेप है वहाँ पे हमें क्या करना होगा, क्योंकि हमने इससे लिया है रिप्लेस, हाँ v की जगह नाउ v क्या है, रिप्लेस v इक्वल्स टू, हमने यहाँ क्या लिया था माइनस वाई स्क्वायर, y की पावर माइनस 2। तो v की जगह क्या लिखे, y की पावर माइनस 2, तो e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ लिख देंगे e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन। ये हमारा जो इक्वेशन था ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बर्नौलीज फॉर्म में था, जिसको हमने, ये हमारा एक तरह से बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको कि हमने कुछ स्टेप से इसको रिड्यूस करके ये हमारा फाइनल, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये बना है हमारा। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। उसके बाद हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मूला लगाया और उसको स्टेप्स को सॉल्व किया, स्टेप्स को फॉलो करके। इस तरह हमने एक बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्लास में हम application of differential equation देखेंगे to some geometrical problems. If you find this video informative, then please subscribe my channel and like this video. Thank you.